व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सुना रहा हूं बिग बैंग से लेकर इंसान की 21वीं सदी की तरक्की तक की कहानी। इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड में मैंने आपको यह बताया कि कैसे इंसान ने पहली बार बोलना शुरू किया, कैसे पहली बार ह्यूमन स्पीच ने लैंग्वेज को जन्म दिया। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज के एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे पहली बार ह्यूमन लैंग्वेज के बाद गॉड्स यानी खुदाओं और रिलीजन्स यानी मजाहिब का जन्म हुआ, कैसे इंसानी अकल में पहली बार गॉड्स और रिलीजन्स का तसव्वुर पैदा हुआ। आखिर ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसा क्या था जिसने इंसान को गॉड्स और रिलीजन्स को इन्वेंट करने पे मजबूर कर दिया। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंसान अभी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के जमाने में था। अब इंसान नई चीजों के बारे में सोचने लगा और व्यूअर्स, ह्यूमन लैंग्वेज ने इंसान को बाकी तमाम जानवरों से मुख्तलिफ कर दिया था। अब इंसान बोलने के नतीजे में अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को शेयर कर रहा था। लेकिन व्यूअर्स, ये याद रहे कि लैंग्वेज के जरिए फीलिंग्स को तो जानवर भी एक्सप्रेस करते हैं। तो आखिर ह्यूमन लैंग्वेज में वो कैसा राज था जिसने इंसान को गॉड्स और रिलीजन्स का तसव्वुर दिया? आखिर क्या वजह है कि बाकी तमाम जानवरों को छोड़कर सिर्फ ह्यूमन हेल और ह्यूमन हेवन का तसव्वुर मौजूद है? युवाल नोआ हरारी अपनी फेमस किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में लिखते हैं, You could never convince a monkey to give you a banana by promising him limitless bananas after death in monkey heaven. यानी आप एक बंदर को जन्नत में लामहदूद बनानास मिलने का वादा करके उससे एक भी बनाना हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते, जबकि इसके बरक्स आप एक इंसान को जन्नत में 72 वर्जिन्स यानी 72 हूरों का झांसा देकर उससे खुदकुश हमला करवाने में भी कामयाब हो सकते हैं। ह्यूमंस की इस खास किस्म की थिंकिंग का राज दरअसल ह्यूमन लैंग्वेज में ही छुपा था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के दौरान जहां इंसान ने बोलना शुरू किया, वहीं इंसान अब मुख्तलिफ चीजों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म करने लगा। ह्यूमन लैंग्वेज और कॉग्निशन की एक खास बात यह थी कि अब इंसान ऐसी चीजों के बारे में कम्युनिकेट करने लगा जिनका हकीकत में वजूद ही ना था, जैसा कि गॉड्स और स्पिरिट्स। ह्यूमन लैंग्वेज ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिससे दुनिया के तमाम रिलीजन्स ओरिजिनेट करेंगे। यह चीज थी फिक्शन। फिक्शन से मुराद ऐसी चीजें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे कि घोस्ट्स, स्पिरिट्स, मिथ्स, लेजेंड्स और गॉड्स। फिक्शन एक बहुत ही यूनिक ह्यूमन क्वालिटी थी। इस फिक्शन से अब इंसान मुख्तलिफ चीजों के बारे में इमेजिन करेगा और व्यूअर्स, ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ना सिर्फ इंसान इन नॉन एग्जिस्टेंट चीजों को इमेजिन करेगा, बल्कि इनको कहानियों की सूरत में दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएगा। और चूंकि फिक्शन यानी गॉड्स, घोस्ट और स्पिरिट्स की कहानियां इंसानी जहन को नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं, तो आने वाले दिनों में ये कहानियां इंसान के बिलीफ सिस्टम में तब्दील हो जाएंगी और यही बिलीफ सिस्टम्स आने वाले दिनों में मुख्तलिफ रिलीजन्स को जन्म देंगे। और व्यूअर्स, ये वाज़ेह रहे कि फिक्शन के बारे में कम्युनिकेट करना सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज की खसूसियत है। बाकी तमाम एनिमल्स फिक्शन जैसी चीज से बिल्कुल नावाकिफ हैं। इंसान के पहले रिलीजन्स का प्रूफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में ही मिलता है। ह्यूमन लैंग्वेज और केव पेंटिंग्स ने पहले रिलीजन्स को जन्म दिया। केव पेंटिंग्स की शक्ल में अब इंसान पहली बार अपने बिलीफ सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहा था। और व्यूअर्स, ये वाज़ेह रहे कि इंसान सरवाइव करने के लिए शुरू में सिर्फ केव्स यानी गारों में रहा करता था और इन्हीं गारों में पहले रिलीजन्स का जन्म हुआ। हमारे एंसेस्टर्स नेचर में हंटिंग और गैदरिंग करने के बाद जब केव्स में वापस आते तो अपने एक्सपीरियंसेस को केव पेंटिंग्स की शक्ल में प्रेजेंट करते।
इन गारों में केव पेंटिंग्स की प्रेजेंस में पहले रिलीजियस आइडियाज और पहले प्रिमिटिव रिलीजन्स जन्म ले रहे थे। ये इंसानी तारीख का पहला आर्ट और पहले रिलीजन्स थे। केव पेंटिंग्स के अलावा जर्मनी की एक केव में बहुत ही हैरानकुन 40,000 साल पुराना एक फिगर डिस्कवर किया गया। इस फिगर को अब द लायन मैन के नाम से पुकारा जाता है। ये अभी तक रिलीजियस बिलीफ्स का ओल्डेस्ट नोन एविडेंस है। इस फिगर का धड़ एक लायन का, जबकि इसका बाकी का जिस्म इंसान जैसा है। और दिलचस्प बात यह कि हमारे एंसेस्टर्स ने इस फिगर को मैमोथ आइवरी से बनाया था। मैमोथ आइस एज का एलिफेंट नुमा एक जानवर था जो कि अब मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुका है। द लायन मैन इंसान के प्रिमिटिव रिलीजन्स का फिजिकल सबूत था। व्यूअर्स, यहां पे जरूर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस वक्त का इंसान केव्स में रहता ही क्यों था और क्यों पहले गॉड्स और रिलीजन्स का जन्म केव्स में हुआ। दरअसल उस वक्त हमारी जमीन एक आइस एज से गुजर रही थी। उस वक्त हमारी जमीन तकरीबन पूरी तरह बर्फ में लिपटी थी और ऐसी हालत में इंसान के लिए जमीन पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस आइस एज की शदीद ठंड से बचने के लिए अर्ली ह्यूमंस ने गारों का रुख किया। अब इन केव्स में ह्यूमन एंसेस्टर्स नेचुरल वर्ल्ड से तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुके थे और अब वो अपना ज्यादा वक्त गार की तंग दीवारों में गुजारने लगे। और व्यूअर्स, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब इंसानी जहन नेचुरल वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाए तो उसमें बेशुमार आइडियाज, इमेजिनेशन और फिक्शन का जन्म होता है। और इंसानी जहन की इसी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट रिलीजन्स और गॉड्स थे। यही वजह है कि इंसान के अर्ली रिलीजन्स, गॉड्स और आर्ट का एविडेंस केव्स में मिलता है और यही प्रिमिटिव रिलीजन्स आने वाले दिनों में दुनिया के तमाम रिलीजन्स में इवॉल्व हो जाएंगे। और व्यूअर्स, ये वाज़ेह रहे कि ये रिलीजन्स अब ह्यूमंस को ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑपरेट करने में मदद देंगे। इंसानी तारीख में ह्यूमन कोऑपरेशन एक पिवटल रोल प्ले करती है। अगर आपको हमारी इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड याद हो तो हमने आपको ये बताया था कि ह्यूमन लैंग्वेज दरअसल ह्यूमन कोऑपरेशन और ह्यूमन सोशलाइजेशन के नतीजे में इवॉल्व हुई। हमारी आने वाली अगली एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि इंसान की पूरी तारीख ह्यूमन कोऑपरेशन और ह्यूमन सोशलाइजेशन के बगैर तकरीबन नामुमकिन थी। फिक्शन की सूरत में रिलीजन्स की इन्वेंशन से अब ह्यूमंस एक बड़ी तादाद में कोऑपरेट कर सकेंगे। रिलीजन्स अब अननोन ह्यूमंस को भी आपस में बाइंड करेगा। इसी बाइंडिंग और कोऑपरेशन के नतीजे में अब 2000 लोगों पे मुश्तमिल पहले ट्राइब्स यानी कबाइल बनेंगे। इससे पहले चूंकि 2000 से ज्यादा लोग कोऑपरेट नहीं कर पाते थे तो ट्राइब्स का बनना तकरीबन नामुमकिन था। युवाल नोआ हरारी अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में रिलीजन की सूरत में होने वाली कोऑपरेशन को मिथिकल ग्लू का नाम देते हैं, यानी एक ऐसा ग्लू जो नॉन एग्जिस्टेंट चीजों में बिलीव करके हजारों लाखों लोगों को आपस में जोड़े रखता है। यही मिथिकल ग्लू इंसान को ट्राइब्स, सोसाइटीज, कल्चर्स और इवन नेशंस बनाने में भी मदद देगी। यानी सादा अल्फाज में फिक्शन ने अब इंसान को लार्ज नेटवर्क्स में कोऑपरेट करने का मौका दिया। और व्यूअर्स, यही ह्यूमन कोऑपरेशन आने वाले दिनों में पूरी इंसानी तारीख पे एक गहरा नक्श छोड़ेगी। और व्यूअर्स, चूंकि लैंग्वेज ने फिक्शन और फिक्शन ने रिलीजन्स को जन्म दिया तो ये रिलीजन्स डेंजरसली मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। ये रिलीजन इतना मिसलीडिंग हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस रिलीजन को इस्तेमाल करके बेशुमार लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा। और व्यूअर्स, इसी रिलीजन के नाम पे दुनिया की बड़ी बड़ी खूनखार जंगें जैसा कि क्रूसेड्स लड़ी जाएंगी। इसी रिलीजन का इस्तेमाल करके आने वाली पॉलिटिकल हिस्ट्री में खुदकुश धमाकों और टेररिज्म को फरोग दिया जाएगा। और यही रिलीजन आने वाले दिनों में नफरत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। यही रिलीजन आने वाले दिनों में दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा, जैसा कि सुन्नी इस्लाम वर्सेस शिया इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तारीख में रिलीजन्स तो इन्वेंट हो गए, लेकिन अभी भी ह्यूमन हिस्ट्री को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से निकलकर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन तक पहुंचने में हजारों सालों का सफर तय करना होगा।
अभी ह्यूमन हिस्ट्री में क्रॉप्स, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन का तस्वुर तक न था। अभी ह्यूमन एंसेस्टर्स हंटर गैदरर्स के तौर पर केव्स में रहा करते थे। अपनी आने वाली अगली एपिसोड्स में हम आपको ये बताएंगे कि ह्यूमन एंसेस्टर्स यानी हंटर गैदरर्स जमीन पे कैसे रहा करते थे। आखिर इन हंटर गैदरर्स की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने इंसानी तारीख में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को स्पार्क किया। आखिर वो कैसी डिस्कवरी थी जिससे ह्यूमन एंसेस्टर्स ने हंटिंग और गैदरिंग को हमेशा के लिए छोड़ के पहली बार एग्रीकल्चर को अपना पेशा बनाया, और कैसे इसी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के नतीजे में सिविलाइजेशंस यानी इंसानी तारीख की पहली तहजीबों ने जन्म लिया। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी आने वाली अगली एपिसोड्स में, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।